आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। कहते हैं राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन होता है। समय समय पर नए दोस्त बनाने चाहिए और समय समय पर दुश्मन भी अपने आप बनते रहते हैं। हाल ही में अब तक जो नाम चलता था उस नाम के साथ एक नाम और गूंज रहा है, रतननाथ कालबेलिया। क्योंकि रतननाथ कालबेलिया से हम जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी गोपाल केसावत के लिए गलत नहीं कहा है और गोपाल केसावत हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने भी रतननाथ कालबेलिया के लिए कभी गलत नहीं कहा है। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कुछ लोग गोपाल केसावत को पार्टी के लिए खतरा बताते हैं और कार्यकर्ता कम व्यापारी ज्यादा बताते हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने यह आरोप लगाए कि पिछली बार एक सभा में मुख्यमंत्री को बुलाया था लेकिन मुख्यमंत्री आए नहीं और उस कारण भी गोपाल केसावत, चूंकि हम मीडिया हैं, हमें सारी चीजों का पता होता है कि जब मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है तो उस ताकत से नीचे मैसेज दिया जाता है और जब मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो नीचे वाले कार्यकर्ता नाराज होते हैं। अलग अलग प्रकार की बातें चलती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि एक सभा में गोपाल केसावत आए और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। ऐसे लोगों को जवाब हम गोपाल केसावत के थ्रू ही दिलाना चाह रहे हैं। देखिए, गांधी टीवी ने जो प्रश्न किया है तो मैं मानता हूं कि शायद आपको जो फीडबैक दिया है या जो कुछ लोग बताने वाले जो प्रश्न है, तो सबसे पहली बात कही कि मुख्यमंत्री जी को हमने आमंत्रित किया और कार्यक्रम में नहीं आया। वो कार्यक्रम था 2019 का और वो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम था और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का आना लगभग पूरा तय था। पूरे जो नॉर्म्स होते हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर वो पूरा सुरक्षा का जाब्ता पहुंच चुका था, लेकिन कारणवश उस दिन मुख्यमंत्री जी गांधीवादी व्यक्तित्व के धनी हैं और उस दिन उन्होंने राजस्थान में गांधी के लिए गांधी पार्क में हमारे यहीं पे जयपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ी उनके लिए एक निदेशालय और एक पूरे स्टेचू तैयार किए थे। उसमें उस कार्यक्रम के बाद आना था, लेकिन उसी दिन एक सडनली कार्यक्रम जो एक दूसरा जो कार्यक्रम आ गया परिवहन विभाग का, एक पूरे पार्क का उद्घाटन करना था और देरी होने के कारण उस दिन स्वास्थ्य भी थोड़ा सा हो सकता नरम होने की वजह से फिर वो कार्यक्रम था। लेकिन मैं इस बात को जिन लोगों ने, मैं किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की मेरी हमेशा नियति नहीं रही है और मैं ऐसे अनगढ़ बयानों से कभी विचलित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक मजदूर और किसान का बेटा हूँ और मेरे परिवार में राजनीति में 7 पीढ़ी तक भी नहीं है। मैंने जब से शिक्षा ली है और कलम को पकड़ना सीखा है तब से मैंने मेरे जीवन में एक कच्ची झोंपड़ी से निकलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, गांधी टीवी तक पहुँचा हूँ। मैंने बहुत त्याग, तपस्या और अपना मेहनत मैंने अभी भी मैं तप रहा हूँ और जिस तरीके से सोने को कसौटी पे घिसा गया उस तरीके से मेरी पार्टी ने मुझे बहुत ही परख कर और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे सबसे कम उम्र का मंत्री बनाने का दर्जा दिया, मंत्री बना। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई वो नहीं हो सकता। इसलिए और ये जो बात कही आपने कपड़े फाड़ने की बात, बेबुनियाद। अगर आप कोई एक वीडियो भी ला दे या एक कोई फोटो भी ला दे तो मैं मानता हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आपको मान जाऊँगा कि गोपाल केसावत को तो राजस्थान की जनता 36 कौम इतना प्यार, प्रेम, अभिनंदन, स्वागत करती है। मैं तो ऋणी हूँ मेरे तमाम राजस्थान की जनता का। मैं खुद ये सोचता हूँ कि मेरे या तो मेरे इस जन्म के कर्म है या मेरे कोई प्रारब्ध है या कोई पुनर्जन्म या मेरे माँ और पिता या मेरे दादा का जो प्रताप है उस प्रताप का मुझे पुण्य मिल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज हम आए हैं विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु नागरिकों के बीच में लंबे समय से उनके हित के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्रयासरत, संघर्षरत गोपाल केसावत, जो पहले
राजस्थान सरकार में इस क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य मंत्री के दर्जे पर कार्य भी कर चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये जो समाज है, इस समाज के लिए इनके द्वारा क्या किए गए हैं, संगठन में इनकी क्या भूमिका है। हाल ही में कुछ लोग इनके विरुद्ध में अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उनके क्या कारण हैं। गोपाल जी, धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों की तरफ से स्वागत। सबसे पहले हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं घुमंतू वर्ग के लोगों की और उनके नागरिकों की, उनके जीवन शैली की, वो क्या हैं और उनको सुधार के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए आपके द्वारा क्या क्या कार्य अब तक किए गए हैं। देखिए, जो विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय है, हम पूरे देश के संदर्भ में बात करें तो देश की अब तक काका कालेलकर आयोग से लेकर दादा इदाते आयोग तक 8 आयोग बन चुके हैं, और जिसमें एक महत्वपूर्ण जो आयोग बना 2005 में, वो बालकृष्ण रेनके आयोग बना। और रेनके आयोग के ने जो सिफारिशें दी, वो सिफारिशें इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टि से इन समाजों को कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उस आयोग की रिपोर्ट से ही इन समाजों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो 1964 की सूची के अनुसार 32 जातियों का एक बहुत बड़ा समूह है, जो मूलतः इस देश की प्रकृति पूजक, और जिसे हम कह सकते हैं आदिवासी, दलित, विमुक्त, घुमंतु, अर्धघुमंतु, मेहनतकश लोग, जो आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो अटालिकाएं हैं, जो चाहे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसकी जो नींव रखने वाले लोग हैं, वो हम लोग हैं। और आज हम बड़ी संस्कृति की हम बात करते हैं। अगर आज देश का चाहे 15 अगस्त और 26 जनवरी, चाहे राजस्थान का 15 अगस्त 26 जनवरी, चाहे राजस्थान दिवस 30 मार्च का दिवस हो, वहाँ पर हमारे लोक कलाकारों का लोक नृत्य, जो कि एक विश्व यूनेस्को की सूची में भी दर्ज हो चुका है, कालबेलिया नृत्य, हमारे लोग वहाँ नृत्य करते हैं। हमें इस संस्कृति के परिचायक हैं। मेरा मानना है कि राजस्थान में अगर तीसरा पर्यटक कोई आता है, वो राजस्थान की लोक कला संस्कृति, विशेषतः घुमंतु समुदाय की संस्कृति को देखने आता है। और हम इनके इतिहास की बात करें, इनका इतिहास, हम इस देश के मूलतः फ्रीडम फाइटर हैं, चाहे वो क्रांतिकारी सुल्तान सिंह झांसी हो, उमाजी नायक हो, हमारे सम्मानीय जो बंजारा समुदाय है उनके लखी शाह बंजारा हो, और सबसे बड़ी जो बात है, आज जो मानगढ़ दिवस मनाते हैं हम लोग, गुरु गोविंद, वो हमारे बंजारा थे। तो आज हमारे महापुरुषों का जो इतिहास है वो गौरवशाली है। हमें ऐसे कोई यायावर शब्द देकर या कोई घुमंतु कहकर ऐसा संबोधित करते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे इतिहासकारों को इतिहास में संशोधन करना चाहिए, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। हमारे इतिहास में संशोधन करना चाहिए। हमारे इतिहास के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में जो छेड़छाड़ की गई है, वो आज से नहीं, वो ब्रिटिश हुकूमत से जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी, तब से हमारे साथ में ये एक दोगला व्यवहार चल रहा है। क्योंकि हम लोग इस देश के वीर बहादुर योद्धा थे, इस देश को हमने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दी, और अंग्रेज अगर किसी से कांपते थे, डरते थे, तो ये देश की डीएनटी जातियों से ही और ट्राइबल से ही घबराते थे। अंग्रेज अगर डरते थे तो ट्राइबल कम्युनिटी से ही डरते थे, और ये हकीकत भी है, क्योंकि वे मरने से भी नहीं डरते थे और देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ईमानदारी से राजाओं की सेवा करते थे। राजा ट्राइबल लोगों को अपने अंगरक्षक के रूप में रखते थे। ये हिंदुस्तान की परंपरा रही है और हमने इसको इतिहास में भी पढ़ा है। हम स्पष्टवादी, सच को सच की तरह बोलने वाले हैं। बहुत से लोग आपकी सरकार पर भी आरोप लगाते हैं, बीजेपी पर भी आरोप लगाते हैं कि सरकारें बदलती रही लेकिन घुमंतु वर्ग के लोगों के हालात नहीं बदले। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए,
पहले तो मैं गांधी टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुलाकात की। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, सरकारें कुछ ना कुछ ऐसी कार्य करती हैं जिनसे इन समुदायों का मनोबल ऊंचा हो, इन समुदायों को मुख्य धारा में लाएं। लेकिन मैं आज आपको आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ की माणिक्यलाल वर्मा, जिन्होंने राजस्थान में इन विमुख घुमंतु अर्धघुमंतु समुदायों के बीच में बहुत बड़ा कार्य किया, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह अवगत करवाया कि इस देश में हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, वो आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। नेहरू जी को ये मैंने जैसा कई साथियों ने बताया, मेरे जो पूर्वज हैं उन्होंने बताया, कई जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मैंने जानकारी बताई। उन्होंने कहा नेहरू जी ने कि आप ये क्या बोल रहे हैं, कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। और मैं जो आज आपकी टीवी को बता रहा हूँ कि बिल्कुल इसमें 100% सत्य है कि जब ये बात कही तो नेहरू जी को बहुत हर्ट हुआ, और उन्होंने कहा साहब ज़्यादा दूर मत चलिए, आप दिल्ली में चलिए अंधा मुगल में। तो अंग्रेज़ों के समय में हम लोग बहादुर थे, क्रांतिकारियों के लिए मदद करते थे। तो जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1873 बना, अंग्रेज़ों ने सबसे पहला काम किया कि इन लोगों को कैसे कब्जे में लिया जाए, कैसे इनको दबाया जाए। तो तब नेहरू जी को बताया, अंधा मुगल दिल्ली में एक तार कंपाउंड कर रखा था हमारे लोगों को, और सबसे पहले जो उन्होंने काम किया, जो 31 अगस्त 1952 वो तार काट कर वो काला कानून खत्म किया, जिसको हम लोग अभी हमने 70वां मुक्ति दिवस पूरे देश के अंदर बहुत बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी हमेशा हमारे बीच में आती हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में, प्रदेश में दो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, बसंत राव नाइक और सुधाकर नाइक, जो बंजारा समाज से, और जो आज आपके सामने मैं जो आपको साक्षात्कार दे रहा हूँ भोपाल के शहर, देश में पहला 8 से 13 के कार्यकाल में वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने हमारे युवा कार्यकर्ताओं की हमने अवगत करवाया, और जयपुर के उद्योग मैदान में ऐतिहासिक मुक्ति दिवस का कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड की घोषणा की, और बोर्ड की घोषणा कर उसका पूरा गठन किया, और उन्होंने मेरे जैसे एक युवा को बोर्ड का अध्यक्ष बना के राज्य मंत्री का स्टेटस दिया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को अपने अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान का संबल देकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। लेकिन मैं आज की सरकार से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार विशेषकर, मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से अपना पहला भाषण दिया था 2014 में जीतने के बाद, उन्होंने इस देश को कहा था ये सपेरों का देश है। आज कहाँ है सपेरा? सपेरों का पहले काम था सांप पकड़ना, उस पर कानून बनाकर उसको रोक दिया। आज हमारा सपेरा रोजगार से दर-दर भटक रहा है। हमारे नाम से राजनीतिक दल वोट बटोरते हैं, हमें वोट भरने की पूरी पेटी समझते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि इस देश में 1200 दादा इदाते आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1262 समुदायों का एक बहुत बड़ा समुदाय, जो देश में लगभग 30 करोड़ की आबादी है, ये अर्थात 10% DNTs है। लेकिन आज आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और देश की संसद में एक सांसद है। कितना हमारे साथ में एक कुठाराघात है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देकर घुमंतु वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं,
कहते हैं राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है न कोई स्थायी दुश्मन होता है। समय समय पर नए दोस्त बनाने चाहिए और समय समय पर दुश्मन भी अपने आप बनते रहते हैं। हाल ही में अब तक जो नाम चलता था उस नाम के साथ एक नाम और गूंज रहा है, रतननाथ कालबेलिया। क्योंकि रतननाथ कालबेलिया से हम जुड़े हुए हैं, उन्होंने कभी गोपाल केसावत के लिए गलत नहीं कहा है और गोपाल केसावत हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने भी रतननाथ कालबेलिया के लिए कभी गलत नहीं कहा है। लेकिन पिछले एपिसोड में हमने दिखाया कुछ लोग गोपाल केसावत को पार्टी के लिए खतरा बताते हैं और कार्यकर्ता कम व्यापारी ज्यादा बताते हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने यह आरोप लगाए कि पिछली बार एक सभा में मुख्यमंत्री को बुलाया था लेकिन मुख्यमंत्री आए नहीं और उस कारण भी गोपाल केसावत, चूंकि हम मीडिया हैं, हमें सारी चीजों का पता होता है कि जब मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है तो उस ताकत से नीचे मैसेज दिया जाता है और जब मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तो नीचे वाले कार्यकर्ता नाराज होते हैं। अलग अलग प्रकार की बातें चलती है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि एक सभा में गोपाल केसावत आए और उनके कपड़े भी फाड़ दिए। ऐसे लोगों को जवाब हम गोपाल केसावत के थ्रू ही दिलाना चाह रहे हैं। देखिए, गांधी टीवी ने जो प्रसंग किया है तो मैं मानता हूं कि शायद आपको जो फीडबैक दिया है या जो कुछ लोग बताने वाले जो प्रश्न है, तो सबसे पहली बात कही कि मुख्यमंत्री जी को हमने आमंत्रित किया और कार्यक्रम में नहीं आया। वो कार्यक्रम था 2019 का और वो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यक्रम था और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी का आना लगभग पूरा तय था। पूरे जो नॉर्म्स होते हैं मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर वो पूरा सुरक्षा का जाब्ता पहुंच चुका था। लेकिन कारणवश उस दिन मुख्यमंत्री जी गांधीवादी व्यक्तित्व के धनी हैं और उस दिन उन्होंने राजस्थान में गांधी के लिए गांधी पार्क में हमारे यहीं पे जयपुर में उन्होंने एक बहुत बड़ी उनके लिए एक निदेशालय और एक पूरे स्टेचू तैयार किए थे। उसमें उस कार्यक्रम के बाद आना था, लेकिन उसी दिन एक सडनली कार्यक्रम जो एक दूसरा जो कार्यक्रम आ गया परिवहन विभाग का, एक पूरे पार्क का उद्घाटन करना था और देरी होने के कारण उस दिन स्वास्थ्य भी थोड़ा सा हो सकता है नरम होने की वजह से फिर वो कार्यक्रम रहा। लेकिन मैं इस बात को जिन लोगों ने, मैं किसी के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की मेरी हमेशा नियति नहीं रही है और मैं ऐसे अनगढ़ बयानों से कभी विचलित नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं एक मजदूर और किसान का बेटा हूँ और मेरे परिवार में राजनीति में 7 पीढ़ी तक भी नहीं है। मैंने जब से शिक्षा ली है और कलम को पकड़ना सीखा है तब से मैंने मेरे जीवन में एक कच्ची झोंपड़ी से निकलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, गांधी टीवी तक पहुँचा हूँ। मैंने बहुत त्याग, तपस्या और अपना मेहनत मैंने अभी भी मैं तप रहा हूँ और जिस तरीके से सोने को कसौटी पे घिसा गया उस तरीके से मेरी पार्टी ने मुझे बहुत ही परख कर और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे सबसे कम उम्र का मंत्री बनाने का दर्जा दिया, मंत्री बना। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई वो नहीं हो सकता। इसलिए और ये जो बात कही आपने कपड़े फाड़ने की बात बेबुनियाद, अगर आप कोई एक वीडियो भी ला दे या एक कोई फोटो भी ला दे तो मैं मानता हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि आपको मान जाऊँगा कि गोपाल केसावत को तो राजस्थान की जनता 36 कौम इतना प्यार, प्रेम, अभिनंदन, स्वागत करती है। मैं तो ऋणी हूँ मेरे तमाम राजस्थान की जनता का। मैं खुद ये सोचता हूँ कि मैंने या तो मेरे इस जन्म के कर्म है या मेरे कोई प्रारब्ध है या कोई पुनर्जन्म या मेरे माँ और पिता या मेरे दादा का जो प्रताप है उस प्रताप का मुझे पुण्य मिल रहा है। और वो लोग जरूर कहते हैं खतरा उन लोगों को जरूर है जो जमीन पर समाज सेवा नहीं करते हैं, जमीन पर पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। और मैं तो कहता हूँ आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने आईटी को यहाँ मजबूत किया और हम और आज आप लोग यहाँ आज जो तैयारी देख रहे, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये सब आईटी की तामझाम से ले रहे हैं। तो सारा सोशल मीडिया पर है कि गोपाल केसावत कितना जमीन पर काम करता है। मेरी पार्टी के बड़े नेता भी कहते हैं और अन्य दलों के भी लोग कहते हैं। मेरा सब लोग गोपाल केसावत
अब सब लोगों की निगाह इस एक शख्सियत पर है। क्यों है? क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार घुमंतू वर्ग के लोग एकत्रित हो रहे हैं, अलग अलग समाज के नेता एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन उनके बीच में भी चर्चा गोपाल केसावत की है। चर्चा है कि क्या गोपाल केसावत ये जो नया एक मूवमेंट बन रहा है, कच्ची बस्ती मुक्त अभियान, जिसमें घुमंतू वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, उस अभियान में गोपाल केसावत साथ आएंगे। क्या रतननाथ कालवेलिया जो अभी इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है और अनुभव में निसंदेह गोपाल केसावत से कम है, इनका अनुभव का लाभ उन्हें मिल पाएगा? क्या उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान को सफलता का जामा गोपाल केसावत पहनाएंगे? ये सवाल का जवाब हम दर्शकों को देना चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों के बीच में, आपके समाज के लोगों के बीच में यह चर्चा बनी हुई है। देखिए, डीएनटी, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है प्रदेश में और देश में। अभी 70वां स्वाभिमान मुक्ति दिवस हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया और हमारी जितनी भी टॉप मोस्ट लीडरशिप थी, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, तमाम लोगों को बुलाकर हम लोगों ने हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एससी विभाग के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया, 16 बिंदु उसमें जारी किए गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी में भी भूचाल आया। और जो आप बात कह रहे हैं, वो लोग जिसको हम कहते हैं ना, हमारे एक मारवाड़ी भाषा में एक बार कुटरा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं जो लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं। एक राजस्थान में, क्या जयपुर में, केवल जयपुर की गलियों में और कच्ची बस्तियों में केवल जो पिछला कार्यक्रम जो हुआ है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से जो कहा, हमें जो सूचना है, क्योंकि राजस्थान का गांव, ढाणी और शहर और गली और कूचा, ऐसा कोई मेरे से बकाया नहीं है जहां पर मैं नहीं गया हूं। राजस्थान की बात कर रहा हूं। और शायद ही ऐसा कोई भी डीएनटीज का युवा कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक दल से उसकी विचारधारा जुड़ी रही और मेरे से बात नहीं करता। जो मुझे सारी तमाम जो फीडबैक मिले उस कार्यक्रम को लेकर, ये कहा गया, वहां पर एकत्रित 2 बातों पे किया गया कि हम लोग यहाँ पर पट्टे देंगे और मुख्यमंत्री जी आएंगे। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 माह पहले 4 दिवसीय कार्यक्रम था, 1 दिन कम हुआ स्वास्थ्य की वजह से मुख्यमंत्री जी का, 3 दिन जोधपुर प्रवास पर। और जिस तरीके का संयुक्त मोर्चा तैयार हुआ, उस संयुक्त मोर्चे में लोग कांग्रेस के कम थे, बीजेपी और आरएसएस के लोग जुड़े हुए थे, जिनकी विचारधारा का विजन कोई क्लियर नहीं, जो कुछ चंद दिन पहले यहाँ जब अमित शाह आए थे, जिन्होंने रोड शो किया था एयरपोर्ट से लेकर सांगानेर जेआरसी तक, वहाँ उस कार्यक्रम में लोग मौजूद थे जिन्होंने बीजेपी के पट्टे डाले। वो ये चाहते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। मैं राजनीति में हूँ, साधु तो हूँ नहीं जो कमंडल लटका के घूम लूंगा। मैं सबको बोलता हूँ, तो मैं सक्रिय पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं कोई जाति की पॉलिटिक्स नहीं करता। लेकिन जो संयुक्त मोर्चा जो आप बोल रहे हैं, वो सब जातीय संगठन जिन्होंने, उनके समाजों ने भी उनको नकार दिया, यानी कि नकारे हुए व्यक्तियों का एक, जिसे कहते हैं फ्यूज बल्ब का। लेकिन इस नकारे हुए, आप कह रहे हैं, इस नकारे हुए कार्यक्रम में भी रतननाथ कालवेलिया तो शायद कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं और उदयपुर में भी काफी सक्रिय रहे हैं, और कार्यक्रम में हाथ का पंजा भी रथ के रूप में रवाना किया गया और आपके प्रदेश अध्यक्ष भी आए। अब जब आपकी नाराजगी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले कुछ बीजेपी नेताओं से है, तो क्या उन बीजेपी नेताओं को एक तरफ करने के बाद इस मूवमेंट को आप ले जाना चाहेंगे या इस मूवमेंट को किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करना चाहते? देखिए, प्रदेश में, देश में डीएनटीज के मुद्दे को और पूरे इस आंदोलन में
गोपाल केशावत का, इस प्रदेश की पूरी जनता का, विशेष करके डीएनटी समुदाय का पूरा जन आशीर्वाद। और ये जब तक मेरी रगों में सांस है, खून है, तब तक मैं अंतिम क्षण तक डीएनटीज के मुद्दे को लेकर मैं यहाँ से, राजस्थान से पूरे देश के कोने कोने तक जाऊंगा। और मेरा संकल्प है कि बालकृष्ण रेन के आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना मेरा पहला कर्तव्य है। मेरी पार्टी के लोगों से फिर आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हम ऐसा साफ नहीं साफ है, कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं, रतननाथ कालबेलिया का जो ऐसा मूवमेंट चल नहीं, रहा ऐसा है नहीं, उसमें मूवमेंट आपका क्या कहना है? देखिए, क्या मूवमेंट वो जनहित में नहीं है, आपके लोगों के हित में नहीं है? मेरी बात सुनिए, जो आप मूवमेंट बता रहे हैं, मेरी अभी ऐसी कोई जानकारी में मूवमेंट नहीं है, कोई रोड मैप नहीं आया, कोई उनका विजन क्लियर नहीं है। और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने जो बात कह रहे हैं कि मैं किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे ध्यान अच्छी तरह से है कि डीएनटी के नाम पर राजस्थान में ही नहीं, तमाम देश में भी कुछ जो छदम रूप से डीएनटी बनकर और डीएनटी के नाम पर एक अपनी संस्थागत दुकानें खोल रखी है। हमारा मकसद ये है कि उन दुकानों को हम पूर्णतः सरकारों का भी सहयोग लेकर, कानून का भी उन पर डंडा चलवाकर ऐसी दुकानों को बंद करना चाहिए। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी मैं आज चाकसू उपखंड के भूटिया कला की ढाणी में जाके आया हूँ। 1960 से हमारे बावरी समाज के लोग रह रहे हैं। उनको स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय भूमाफियों से साठ-गांठ करके 103 बीघा को कब्जा, जो ग्रामदानी की भूमि है, उस भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो ये संयुक्त मोर्चे हैं, इनका कोई व्यक्ति तो रतननाथ कालबेलिया तो शायद वहाँ जाके आए, हमें भी लेके गए थे और हमने उस पर स्टोरी भी चलाई है। मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, आप देख ले, हम चर्चा को क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखोगे नहीं पूरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और गोपाल केसावत को हम इस एक एपिसोड से यही बंद नहीं करना चाहते, इनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम ये जो राह है ये कांटों भरी है और गांधी टीवी इस राह पर चल रहा है। और इस राह पर चलते हुए हमेशा महात्मा लोगों को लोग गाली देते रहे हैं। श्री राम भगवान को भी जब वे अपने घर पर लौटे तो सीता मैया के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये जनता है, ये जनता ऐसी है। लेकिन ऐसे कर्मवीर लोग, रतननाथ कालबेलिया जैसे कर्मवीर लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं और जो गलत है वो हटते चले जाते हैं। एक मूवमेंट ऐसे ही बनता है। महात्मा गांधी अकेले चले थे दांडी यात्रा में, आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अकेले चल रहे हैं। ऐसे ही गोपाल केसावत बहुत समय पहले से अकेले चले थे, लेकिन रतननाथ कालबेलिया जैसे लोग अब जुड़ते जा रहे हैं और इनको जुड़ना चाहिए। हम सेतु हैं, मध्यस्थता की भूमिका भी हम निभाते हैं। मीडिया वाले जो सच है उस सच की तरह सामने पेश करते हैं, गलतफहमियों को दूर करते हैं, ताकि दो बड़े अच्छे लोगों का अगर संगम हो तो जब संगम होता है तो कुछ अच्छा ही निकलता है, अमृत ही निकलता है। हम चाहते हैं समाज के रतननाथ कालबेलिया, गोपाल केसावत जैसे लोगों का संगम हो, ताकि ये जो दंश है वर्षों से जो झेला जा रहा है घुमंतु जातियों के द्वारा, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों के द्वारा, यह समाप्त हो और हमारा हिंदुस्तान असली मायने में भारत को जोड़ने वाला हिंदुस्तान बने। राहुल गांधी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम कामना करते हैं गोपाल केसावत के नेतृत्व में, रतननाथ कालबेलिया के नेतृत्व में तमाम घुमंतु वर्ग के सामाजिक और अच्छी भावना रखने वाले लोग राहुल गांधी का भी उसी भावना से स्वागत करेंगे राजस्थान में। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। चलेगा? अच्छा है? नहीं, अच्छा देखिए, होना चाहिए। नहीं, देखो एक बात स्टॉप करो।